हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे टेक्निकल की बेसिक कोर्स के बारे में। और आप ये जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस को यूज कैसे किया जा सकता है, किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए जिससे आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को इनहेंस कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी। बेसिकली प्ले लिस्ट आपके लिए बनाई जा रही है। उस प्लेलिस्ट के अंदर बाकी भी जो बेसिक लेवल के ऊपर जो टेक्निकल का जो एनालिसिस के टूल्स यूज होते हैं, जो कैंडल स्टिक्स हैं, जो पैटर्न्स हैं और जो इंडिकेटर्स हैं, उनको आपके सामने लाया जाएगा ताकि आप जो अपनी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग को और इन्हेंस करें और उसको यूज करें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। ये टेक्निकल एनालिसिस जो है वो 4 डिफरेंट मार्केट्स के ऊपर अप्लाई की जा सकती है, जैसे कि स्टॉक्स, फॉरेक्स, कमोडिटीज एंड क्रिप्टो। तो आप अगर टेक्निकल की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बना लेते हैं तो आप इन 4 डिफरेंट मार्केट्स के अंदर बहुत इजीली काम कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टेक्निकल की बेसिक रूल्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ टेक्निकल में ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन। ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन जो है वो क्या होती है वो आपको बताता हूँ। यहाँ से हम टूल उठा सकते हैं। ये टूल्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप टेक्निकल चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम अप ट्रेंड की बात करते हैं। लेट्स से मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट किया। मार्केट इस लेवल से स्टार्ट होती है और अपवर्ड एक मूव लेती है। उसके बाद मार्केट के अंदर एक डाउन साइड आता है और फिर उसके बाद अगेन मार्केट जो है वो अपवर्ड मूव लेती है। फिर एक मार्केट के अंदर डाउन साइड आता है और फिर मार्केट अपने अपवर्ड को कंटिन्यू रखती है। तो आपके सामने एक ट्रेंड जो है वो बन गया है। इस ट्रेंड को कहते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड क्यों कहते हैं कि मार्केट ने अपनी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यहाँ से बनाया कि मार्केट 39,400 से लेट से ऊपर चली और उसके बाद मार्केट को अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे आके रुक गई। ये जो एरिया है मार्केट का, यहाँ पे आके मार्केट ने स्टॉप लिया। यहाँ पे आके मार्केट रुकी। उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ जो है वो जाना स्टार्ट कर दिया मार्केट ने। लेकिन जब मार्केट नीचे की तरफ गई है तो आप ये देख सकते हैं कि मार्केट का जो प्रीसीडिंग लो था, जो था 39,200 के आसपास, वो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। मार्केट ने जो अपना नया लो बनाया वो बनाया 41,600 का। देन उसके बाद मार्केट यहाँ से रीबाउंड हुई। रीबाउंड का मतलब होता है वापस से ऊपर जाना। मार्केट ने दोबारा से यहाँ से रीबाउंड लिया और रीबाउंड लेके मार्केट ऊपर चली गई। अब आते हैं यहाँ पे, मार्केट ने यहाँ पे अपना नया हाई फॉर्म किया और ये जो हाई है वो अपने प्रीसीडिंग हाई से जो कि था 44,400 के आसपास, उससे ऊपर मार्केट ने अपना ये वाला नया हाई बनाया 46,400 का। और फिर मार्केट ने करेक्शन ली और करेक्शन लेने के बाद मार्केट ने ये लो टेस्ट किया जो कि है कुछ अराउंड 44,300 के आसपास। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला हाई और ये वाला लो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है और मार्केट स्टिल अपवर्ड मूव जो है वो ले रही है। तो इस ट्रेंड को कहा जाता है कि ये जो है ये बेसिकली अप ट्रेंड है मार्केट का। अब बात करते हैं जरा डाउन ट्रेंड की, जो उसके मार्केट का दूसरा ट्रेंड होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट जो है वो गिर रही होती है तो उस टाइम पे ये ट्रेंड जो है वो काफी आपको देखने को मिलता है डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर, डिफरेंट कमोडिटीज के अंदर, फॉरेक्स के पेयर्स के अंदर, डिफरेंट जगहों पे। तो उसकी बात करते हैं कि वो अगर मार्केट नीचे जाएगी तो किस तरह से बिहेव होगा। तो मार्केट एक चैनल क्रिएट करती है। तो मैं आपके सामने एक चैनल बनाता हूँ। लेट सपोज कि ये एक डाउन ट्रेंड चैनल है। यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट जो है वो कुछ इस तरह से मूव बना रही होती है कि लेट से मार्केट ने यहाँ से नीचे की तरफ मूव बनाया, फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगी, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, फिर मार्केट दोबारा से नीचे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल कि मार्केट किस तरह से मूव लेती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब है कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे हमें नजर आ रहा है वो डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। मीन्स कि मार्केट अपने प्रीसीडिंग हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही। जैसे कि ये हाई है 45,800, मार्केट ने इस लाइन को, ये अपर जो लाइन आपको नजर आ रही है, इसको जरा रेड कर लेते हैं ताकि फर्दर क्लैरिटी आ सके। तो मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया और मार्केट इस बैंड के बीच में चल रही है। तो इस बैंड को कहा जाता है मार्केट की टेक्निकल की लैंग्वेज के अंदर डाउन ट्रेंड, कि जिसके अंदर मार्केट जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड ले रही है अपने प्रीसीडिंग हाई को। जैसे कि ये हाई है, पहला हाई 47,400 और फिर उसके बाद ये दूसरा हाई है 45,800 का। तो मार्केट ने अपने प्रीसीडिंग हाई को ब्रेक नहीं किया। तो इस ग्राउंड के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो डाउन साइड
डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये डाउन ट्रेंड जो है वो बेसिकली इस चीज को शो कर रहा है कि मार्केट जो है कंसिस्टेंटली लोग ज्यादा सेल कर रहे हैं, बाय नहीं कर रहे हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आपको जो है वो सेल करना पड़ता है, आप बाय नहीं करते हैं। जब जैसे जैसे मार्केट ऊपर आएगी आप वहां पे अपनी पोजीशन को लिक्विडेट करते रहेंगे रादर देन कि आप सेल करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप डाउन ट्रेंड के अंदर बाइंग स्ट्रैटेजी अपनी स्ट्रैटेजी बेस्ड कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे बाय करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको बाय करना है, यहाँ पे आपको सेल करना है। यहाँ आप बाय करेंगे, यहाँ पे आप सेल कर देंगे, फिर दोबारा से आप इस यहाँ पे बाय करेंगे और यहाँ सेल कर देंगे। फिर यहाँ पे आपके पास बाइंग ऑप्शन बनेगा। इसका मतलब है कि आपने अगर डाउन ट्रेंड मार्केट चल रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने बाय किस लेवल पे करना है और सेल किस लेवल पे करना है। तो ये बेसिक डाउन ट्रेंड जो है मार्केट का एक स्ट्रक्चर है जिसकी बेसिस पे मार्केट जो वो मूव करती है। अब आते हैं जो कि मार्केट का तीसरा स्ट्रक्चर है जो कि जिसके अंदर यूजुअली जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं उनको कहा जाता है कि वो ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो उसकी बात कर लेते हैं जरा। वो है स्ट्रक्चर कंसोलिडेशन कहा जाता है उसको, या फिर उसको साइडवेज कहा जाता है। अब ये साइडवेज या कंसोलिडेशन क्या है तो इसकी बात कर लेते हैं कि मार्केट एक रेंज बाउंड चलती है। रेंज बाउंड का मतलब है कि मार्केट एक पर्टिकुलर से फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ से एंट्री ली और यहाँ पे टेस्ट किया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी, अगेन मार्केट इस रेंज के अंदर ही चलती रहेगी, मार्केट यहाँ से बाहर नहीं निकल रही। फिर जब यहाँ से ब्रेकआउट देती है मार्केट तो उस टाइम पे मार्केट का नया ट्रेंड जो है वो डिसाइड होता है। बट मार्केट नॉर्मली जो है वो इस रेंज के अंदर ही चलती रहेगी। इसको कहते हैं कंसोलिडेशन या फिर साइडवेज। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि जो हमारे न्यू फॉलोअर्स हैं उन्हें पता चल जाए, जो न्यू ट्रेडर्स हैं उन्हें पता चल जाए कि मार्केट के अंदर ये वाले ट्रेंड को क्या कहते हैं। कंसोलिडेशन कहते हैं या फिर आप इसको साइडवेज कह सकते हैं या फिर आप इसको रेंज बाउंड कह सकते हैं। तो ये तीन तरह के नाम हैं इसके जो कि नॉर्मली यूज किए जाते हैं, कंसोलिडेशन, साइडवेज, रेंज बाउंड। ये पैटर्न जो है अगर आपको चार्ट पे देखने को मिले तो ये ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न होता है। वो कैसे होगा तो वो आगे की जो वीडियोस आएंगी उसके अंदर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि इसकी बेसिस के ऊपर आप ट्रेंड रिवर्स जो है वो किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। हमने तीन तरह के ट्रेंड के बारे में बात की, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन। तो इन ट्रेंड्स का जानना बहुत जरूरी होता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को बिल्ड करने के लिए। यहाँ पे अगर आप कंसोलिडेशन के अंदर काम कर रहे हैं और आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये अपर रेजिस्टेंस जो होगी इसकी उसके ऊपर आप सेल करेंगे, यहाँ पे आप सेल करेंगे, यहाँ सेल करेंगे और यहाँ पे भी आप सेल करेंगे। रिस्क नहीं लेंगे अनटिल अनलेस कि ब्रेकआउट ना हो। ब्रेकआउट के बारे में भी आने वाली वीडियोस के अंदर जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपने बाय करना है, ये बाय जोन है और ये भी आपका बाय जोन है। तो इस तरह से आपने ये देख लिया कि बाय कहाँ करना है और सेल कहाँ करना है। तो इस तरह से तीन तरह के ट्रेंड के अंदर बाइंग सेल जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए फॉर्म किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।